दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार यानी कि 20 फरवरी को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। इसके बाद से बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी आज यानी कि शनिवार 21 फरवरी को देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट किया गया है। खुफिया सूत्रों की माने तो लश्कर के आतंकी लाल किले के आसपास धमाके की साजिश रच रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर खासकर चांदनी चौक का प्रमुख मंदिर है। सूत्रों के अनुसार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईईडी हमले की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में हुए विस्फोट के बाद ये संगठन भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इनपुट मिला वैसे ही दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने लाल किला, चांदनी चौक और आसपास के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्यापारिक नीतियों को लेकर न्यायपालिका के साथ आर पार की जंग छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पुराने टैरिफ को अवैध घोषित किए जाने के महज कुछ ही घंटों के भीतर ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अब दुनिया के सभी देशों से आने वाले आयात पर 10% का वैश्विक टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ डकपोरा के अंतर्गत अहमदनगर रोड पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक बुलेट प्रूफ बंकर वाहन अनियंत्रण होकर नहर में जा गिरा। इस दुर्घटना में सीआरपीएफ के 7 जवान घायल हो गए। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब सीआरपीएफ का वाहन डकपुरा रोड से गुजर रहा था। अचानक चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण बुलेट प्रूफ बंकर सड़क से फिसलकर सीधे लगती नहर में पलट गया। घटना के बाद तुरंत स्थानीय लोगों और प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। एमसीएक्स पर सोने चांदी की चाल ने निवेशकों को फिर से चौंका दिया। अगर आप आज के जेवर बनवाने या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं तो बाजार का हाल जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठक पटक और डॉलर की मजबूती के बीच आज घरेलू बाजार में गोल्ड सिल्वर की कीमतों में दिलचस्प उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह एमसीएक्स पर सोने के भाव में मामूली बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ और ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स टेंशन ने सेफ हेवन के रूप में सोने की बढ़ती डिमांड से इसे सहारा दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सोना एक फ्लिक्स रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है तो आने वाले दिनों में ये नए रिकॉर्ड बना सकता है। फिलहाल 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,901 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब आखिर में बात कर लेते हैं मौसम की। तो उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो गया है। पिछले दिनों दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश करने के बाद बादल आगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना की ओर बढ़ गए हैं। लिहाजा बिजली कड़कने और ओलावृष्टि के खतरे के बीच अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। उधर दक्षिण भारत में साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण 22 फरवरी तक तमिलनाडु और केरल में मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। खासकर समुद्री इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं 26 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे भागों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.